हमारे निश्चर के ही अपराधा, कौसठ तो ही न प्राण कई बाधा। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं लगा? तुम कौन हो, कहां से आए हो? अब महाराज इस वाणी को सुना, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। मैं किसी का दूत नहीं हूं। पहली बात, मैं किसी देवता का दूत नहीं हूं, मैं बहुरूपिया भी नहीं हूं। मुझे बहुरूपिया मत समझ लेना, मुझे पाखंडी मत समझना, मुझे ढोंगी मत समझना। मैं अरे गहरे नथु पचकल्याणी का दूत नहीं हूं। महाराज, मैं जन्म से वानर जाति का हूं। हे राक्षसों के राजा, हे रावण, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। सो आपका दर्शन हो गया। और सुनो, दुर्लभ आपके प्रमदावन को विध्वंस करने का जो कारण है वो केवल एक है कि जिन्ह मोहि मारा और ते मोहि मारे और ते ही पर बांधे और तने तुम्हारे। क्यों रोकने गए? कहा मुझको भूख लगी थी, अब मुझको भूख लगी, मैं फल खाना चाहा और मुझको मारने चले और मैंने सबको मार दिया। मार खायहूं फल प्रभु और लागी भूखा और कपि स्वभाव से तोड़ूं रूखा। अब कपि का स्वभाव है तोड़ लेना, फेंक देना, उछल कूद करना, तो मैंने उछल कूद किया। लेकिन सबके देह और परम प्रिय स्वामी अमारहि मोहि कुमार गामी। अपना शरीर सबको प्रिय है, लेकिन ये कुमारक गामी जो राक्षस हैं, आपके मंत्री मिनिस्टर हैं, ये हमको मारने चले। मैं भी उठ गया, मैंने जिन्ह मोहि मारा और ते ही मैं मारे और ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मार दिया। तो कहा बंध गए हो, क्या करोगे? कहा मोहि न कछु बांधे कैलाजा। लज्जा क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? कीन्ह चाहूं निज प्रभु कहे काजा। अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूं। रावण ने कहा तुम्हारा स्वामी कौन है? तो कहा मेरे स्वामी श्री राम है। बहुत बढ़िया, मेरे स्वामी राम है। केनचिद राम कार्येण आगतोस्मि तवान्तिकम् अदूतोऽहमिति विज्ञाय राघवश्यामि तौजसः श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। हे राक्षस राज रावण, तुम मेरे पथ्य को स्वीकार करो, मेरे उपदेशामृत को ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, मैं मानवेंद्र श्रीमान श्री राम जी का दूत हूं और उनके आज्ञा से, उनकी कृपा से मैं तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा, क्या बात है, किसके दूत हो? बहुत सुंदर उपदेश किया है जिन्होंने, हे महाप्राज्ञ, परदारा को अपने घर में रखना कदापि उचित नहीं है और तुमने रखा है। मारीच ने उपदेश दिया, रावण को अच्छा नहीं लगा। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। और करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है। मामा मारीच का उपदेश, अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। हे रावण, ये उचित नहीं है, लेकिन तुमने परदार संग्रह किया है, इसलिए राम के बाणों से तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। अभी समय है कि तुम उनके शरण में आ जाओ। मैं उनका दूत हूं। किसका दूत हूं? जिन्होंने खरदूषण, जन स्थान में खरदूषण का वध किया,
जिन्होंने त्रिशरा का वध किया, जिसने तुम्हारी बहन शूर्पणखा की नाक काटी, और जिन्होंने जन स्थान में 14,000 प्रेतों को समाप्त कर दिया। मैं उन राम का दूत हूं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। मैं उनका दूत हूं। जाके बल बिरंची हरि ईसा, और पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसके बल से संहारात्मक शक्ति, पालनात्मक शक्ति और सृजनात्मक शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रमशः प्राप्त होती रहती है सबको, मैं उनका दूत हूं। किसका दूत हूं? जाबलधीश जाबन शीस अवधरत सहशासन। हाँ, जिसके बल से शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, मैं उनका अंडकोश समेत गिरि कानन। मैं उन राम का दूत हूं। मैं उन श्री राम का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। किम बहुना, जानते हो कि खरदूषण तीसरा का वध किया, जिन्होंने, मैं उनका दूत हूं। बहुत सुंदर भाव, एक प्रस्तुति आपके श्री चरणों में। मैं किसका दूत हूं? जाके बल लवलेश ते, और जित्य हु चराचर धारी, तास दूत में जा करे हरियाण्य हु प्रिय नारी। जिसके बल को प्राप्त करके, जिसकी सामर्थ्य को प्राप्त करके, जिसके द्वारा सामर्थ्य का वर्ण करके तुमने पूरे संसार में विजय प्राप्त कर ली है, हे राक्षस राज। जिनकी पत्नी को तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूं और किसी का दूत नहीं हूं। मेरा संदेश है कि तुम जन स्थान में खराज राक्षसों का विनाश, बाली का वध, श्री राम सुग्रीव की सख्य संबंध मित्रता को श्रवण करके अब तुम जान लो कि तुम्हारा यदि कोई संसार में हितैषी है तो राम है, उनके शरण में आ जाओ। तुमने अवध्यता अपनी ब्रह्मा जी से मांगी थी, लेकिन मनुष्य और वानर तो तुम्हें मार ही सकते हैं, देवता नहीं मार सकते, लेकिन मनुष्य मार सकते हैं। और श्री राम जी मनुष्य के रूप में हैं। वानरों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा तुम बद्ध हो, ये मत सोचो। हे रावण, सर्वलंका विनाशिनी काल रात्रि के समान जिनको तुम हर करके लाए हो, उनका ज्ञान करो। वो काल रात्रि के समान तुम्हारी लंका में हैं। इस प्रकार से बहुत उपदेश किया, रावण को फटकार लगाई। रावण ने तुरंत कहा, मार डालो इसको। महाराज सब दौड़ पड़े मारने के लिए। तस्य सतस्य वचनम श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद वधं तस्य रावण क्रोध मूर्छितः। बस 5 मिनट, इसको समाप्त कर दो। तुरंत विभीषण जी पहुंच गए। महाराज क्षमस्व रोषम, इसके क्रोध को आप क्षमा करें। क्या काम करें? त्यज राक्षसेंद्र, क्षमस्व रोषम त्यज राक्षसेंद्र। अपने क्रोध को त्याग करो। इसकी कटवाणी को सुन करके आप क्रोध न करें, क्षमा करें। क्षमस्व रोषम त्यज राक्षसेंद्र, प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुध्व। प्रसन्न होइए और मेरी वाणी को सुन लीजिए। बधन न कुरुबन्ति परावरज्ञा, बधन न कुरुबन्ति परावरज्ञा, दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्रा। उचित अनुचित का विचार करने वाले श्रेष्ठ राजा लोग अपराधी दूत का भी वध नहीं किया करते हैं। और ये तो रामदूत है।
ये तो संत हैं वैष्णव, इनका वध मत करो। विभीषण का वचन सुनकर के राक्षस राज रावण संरक्त नेत्रों से क्रोधित होकर के कहने लगा, पापियों का वध तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है? इसने राक्षसों को मारा, तुम्हारे भतीजे को समाप्त कर दिया, मंत्री को समाप्त कर दिया, मंत्री के साथ साथ पुत्रों को समाप्त कर दिया। तुम्हें इसका पाप नहीं दिखाई पड़ता है, केवल मेरा क्रोध दिखाई पड़ता है। न पापानां वधे पापम अविद्यते शत्रुसूदनः। इसलिए हे विभीषण, पापी का वध करना पाप नहीं है, अपराधी को दंड देना अपराध नहीं है। तस्मादिदं वधिष्यामि, अति मैं इसका वध करूंगा। और वानरम पापकारिणम, ये पाप का कारण है, इसका मैं वध करूंगा। विभीषण ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। हे राक्षस राज रावण, दूत का अपमान कर देना ही उसका वध है। किंबहुना दूत को अंग भंग कर देना, विकार कर देना, शरीर में कोई लक्षण दे देना, दाग देना आदि कर देना मृत्यु के समान ही है। इसलिए इसको कुछ दंड दे दो, तुम्हें उचित लगे, लेकिन प्राण नहीं लेना चाहिए। वैरूप्यमंगे सुकसाभिघातो मौंडम तथा लक्षण सन्निपातः। क्या सुंदर श्लोक की व्याख्या सुने, बहुत सुंदर। समय नहीं है, फिर भी आप ऐसे सुन लें। वैरूप्यमंगे सुकसाभिघातो मौंडम तथा लक्षण सन्निपातः। एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् बधस्तु दूतस्य न च श्रुतोस्ति। दूत के किसी अंग को विरूप कर देना, विकृत कर देना, कोने से पिटवा देना, सिर मुड़वा देना, शरीर को दाग करके कोई चिन्ह बना देना, यही वास्तव में उनको लिए उचित दंड का विधान शास्त्रों ने, श्रुतियों ने किया है। और संत जन, विद्वान जन इसी का अनुमोदन करते हैं। हे महाराज, जो वाणी में कह रहा हूं ये सिद्ध जनानुमत, विद्वत जनानुमत है, आप इसको श्रवण करें, पालन करें। कुछ बात अच्छी लगी। अब महाराज दूत भी कुछ कहने लगे, हाँ ठीक है, बानर की ममता पूंछ पर है, अब इसमें आग लगा दो। महाराज सबने महाराज प्रशस्ति कर दिया, आग लगा दिया। महाराज पूंछ में आग लगाई, पूंछहीन और बानर जाई, और तब सठ निज नाथ ही ले आई, ले आएगा। और जिनके कीनस और बहुत बड़ाई, जिनकी बहुत बड़ाई किया है अभी अभी, क्या बड़ाई किया? जाके बल लवलेश ते और जितहु चराचर धार, और ताश दोत मैं जा करे हरियाण प्रिय नारी। ये बड़ाई किया। तो जिनके कीन हसी और बहुत बड़ाई, और देखूं मैं तिनके प्रभुताई, मैं इनकी प्रभुता देखूंगा। जिनकी बहुत प्रशंसा की है, प्रशस्ति के गीत गाए हैं, मैं उस राक्षस सीताराम, मैं उसकी देख लूं तो कि वो कैसा है, अपने स्वामी को ये ले आएगा। क्योंकि प्रशस्ति में कहा है कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, और पाई जा सुबल और विरचित माया। तो जिनके कीन हसी और बहुत बड़ाई, और देखूं मैं तिनकई प्रभुताई। अब महाराज तेल बोरा, महाराज कपड़ा लगाया, तेल में बढ़िया बांधा, और बांध करके महाराज लपेटते जाते महाराज तैलेन परिशिच्याथ तेग्निं तत्रोपपादयन् लांगूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तनादयत्। अब बांध दिया महाराज, खूब बांधा। एक उपमा दे रहे हैं स्वामी चक्रचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक उपमा दे रहे हैं कि लाहान नगर बसन घृत तेला
जारी पूछ कीन कपि खेला। जब कहा आग लगा दे, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, लगता है सरस्वती कृपा कर रही है मेरे ऊपर, सरस्वती कृपा कर रही है। अब महाराज पूंछ में आग लगा दी, पहले पूंछ में आग लगाया, आग लगा करके रस्सी में तो बंधा हुए हैं, लेकर के घूम रहे हैं चारों तरफ। हनुमान जी सब देख रहे हैं कि कौन मुस्कुरा रहा है, कौन हंस रहा है। अब जिधर महाराज दृष्टि हनुमान जी लगा देते, लग देते तिरछी दृष्टि से, वो 4 कदम पीछे हो जाते। और 2 तरफ से रस्सा पकड़े हुए हैं, जंजीर पकड़े हुए हैं, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। उधर जाए तो उधर वाला खींचे, दाएं जाए तो बाएं वाला खींच ले। इसलिए सब निर्भीक भी हैं, लेकिन थोड़ा सा कातर दृष्टि से देखते तो सब महाराज पीछे हो जाते। अब महाराज चल रहे हैं, एक राक्षसी आई, अब दौड़ी दौड़ी श्री सीता जी के पास, कहा जो बानर आपसे बात किया था ना, उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। सुन करके सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। सीता जी अग्नि देवता से प्रार्थना कर रही हैं। हनुमान नाटकम में देखें, महर्षि वाल्मीकि जी बहुत उदार भावना से लिखते हैं और बहुत प्रशस्ति शब्दों के द्वारा लिखते हैं, महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा लिखते हैं। माता श्री सीता जी कहती हैं कि हे अग्निदेव, यदि मैंने जीवन में पातिव्रत धर्म किया है तो मेरे पुत्र हनुमान को आपके द्वारा कोई कष्ट न प्राप्त हो, कोई कष्ट न प्राप्त हो। यद्यस्ति पत्रिस्पति शुश्रूषा यदस्ति चरितं तपः, और यदि वा त्वेक पत्नी तम शीतो भव हनुमतः। तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाना, लेकिन लंका वासियों के लिए तुम जलते ही रहना। अग्निदेव से बहुत प्रार्थना की और दह्यमाने सलांगूले और चिंतयामास बानरः अप्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान् नमाम दहति पावकः। हनुमान जी सोच रहे हैं कि दह्यमाने सलांगूले, ये मेरी पूंछ तो जलती दिखाई पड़ती है, लेकिन चिंता है कि मेरी पूंछ में जलन क्यों नहीं हो रही है, जलने का कष्ट क्यों नहीं हो रहा है। प्रदीप्तोऽग्नि अयम अग्नि प्रदीप्त, कोई बनावटी अग्नि नहीं है, लेकिन कस्मान नमाम दहति पावकः, ये मुझको क्यों जला नहीं रही है, क्यों नहीं जला रही है। इसलिए नहीं जला रही है कि लांगूले दह्यमाने हैं। एक सुंदर भाव, लांगूले दह्यमाने दहनो वहने अमानः दाह जनित गर्भाभावे संप्राप्त, दाह जनित गर्भाभाव प्राप्ति होने पर श्री हनुमान जी यस्मिन उस क्षण में अदह्यमाने सती तरथा, यही सोच रहे हैं कि मेरी मां श्री सीता जी का आशीर्वचन जो मुझे प्राप्त हो चुका है, आज मुझे अग्नि नहीं जला रहे हैं। हमारे और आचार्यों ने बहुत सुंदर भाव हुआ, क्योंकि सीता जी तो अग्नि में ही समाहित हैं। जिस अग्नि में श्री सीता जी समाहित हैं, और अग्नि ने जिस सीता की छाया बना करके रख दिया था, और वही छाया रूप श्री सीता जी लंका में है, तो इसलिए अग्नि में समाहित हुई श्री सीता जी उसी अग्नि देवता से प्रार्थना करती हैं, तो अग्नि देवता लंका को जला करके तो राख कर देते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी की पूंछ नहीं जलती है। और इतनी लंबी पूंछ कर लिया कि महाराज बहुत लंबे यात्रा के समय, नगर परिभ्रमण के समय कोई ताली बजा रहा है, कोई हंस रहा है, बस उसी समय हनुमान जी ने लघु रूप कर लिया, छोटा कर लिया। और जब छोटा कर लिया तो नीपू की चढ़ो प्रभु और कनक अटारी, चढ़ गए, निबुक मरे मुक्त होकर के, अब चढ़ गए हरस्वताम परमाम प्राप्तो और बंधनान वसातयत और विमुक्तश्चा भवन क्षीमान और पुनः पर्वत सन्निभा। लघु रूप हुए, लघु रूप होकर के मतलब छोटे बन गए। भाई अब उनके अंदर में तो ये कला थी। अब महाराज
सिद्धि ही थी। अब छोटे बन गए और छोटे बन गए बंधन ढीले हो गए और जो ही छोटे बन करके बाहर बंधन से आए तो ही विशाल काय स्वरूप धारण किया और जा करके महाराज चढ़ गए पावक जरते और देखी हनुमंता और भयो परम लघु रूप तुरंता। ये व्याख्या कहां की है? विमुक्तश्चा देखिए हरस्वताम परमाम प्राप्तो, हरस्वताम परमाम प्राप्तो बंधनान्यवसात यत। तो इसलिए पावक जरत और देखी हनुमंता और भयो परम लघु रूप तुरंता। और नींबू की चढ़े वो प्रभु, नींबू की चढ़े वो कपि कनक अटारी और भई सभी निशाचर नारी। बहुत भाव है लेकिन सभी भावों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो और लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बहुत सुंदर भाव सुंदर कांड में कवितावली रामायण में चक्र चूड़ामण ने प्रस्तुत किया है। सबको सिमटते हुए प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी अब सुंदर उस लंका को महाराज जला दिया, पूरी लंका को जला दिया, चारों तरफ से लंका जल गई। बर्जयित्वा महातेजा और विभीषण गृहं प्रति, विभीषण के घर को छोड़ करके क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः, एक क्रम से जलाया है लेकिन विभीषण का घर छोड़ करके पूरी लंका की पूरे जंगल को वन को जला दिया, केवल अशोक वाटिका को छोड़ करके। इधर अशोक वाटिका छोड़ा, इधर विभीषण का घर छोड़ दिया। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। और ताकर दूत अनल जहि सिरि जा, और जरा न सोते ही कारण गिरी जा। ये अग्नि कोई साधारण थोड़ी है, तो भगवान के मित्र हैं। वही अग्नि पायस लेकर के प्रकट हुए थे और उन्हीं की कृपा से जो पायस प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती सम्राट को 4 पुत्र हो गए और आज उन्हीं के दूत को क्या अग्नि जला पाएंगे? अग्नि जलाएंगे? वो तो प्रणाम कर रहे हैं, वायु देवता सहयोग कर रहे हैं कि मरुत चले 49 मरुत प्रवाहित हो गए और पूरी लंका महाराज एक ओर से नहीं चारों तरफ से धू धू करके जल लगी। श्वसनेन च संयोगादति वेगो महाबला, कालाग्निर्ज्वाल प्रावृधत् हुताशना। पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये कैसा है? हम तो कहा करते हैं महाराज जरान विभीषण का गृह क्यों, जरान विभीषण का गृह क्यों, यह पूछिए नाथ हुतासन से। पूछना हो तो अग्नि देवता से पूछो आपने क्यों नहीं जलाया। जरान गृह विभीषण का क्यों, यह पूछिए नाथ हुतासन से। रिपुबंधु विभीषण भैरव है, यह पूछिए नाथ नृपासन से। राघव से, राघवेंद्र से पूछिए क्यों विभीषण का घर नहीं जला। शरणागत पालक का, शरणागत पालक का प्रण है, ये पूछिए वाण सरासन से। ये पूछिए देव रघुनंदन से। शरणागत के रक्षक भगवान है, उनका प्रण है, तो भगवान की कृपा से विभीषण का घर नहीं जला। इस प्रकार से महाराज जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। सब राक्षस रोने लगे, सब चारों तरफ से महाराज भयाक्रांत होकर के चिल्लाने लगे। श्री राम जी के शरण में हनुमान जी गए। उस आर्त स्वर को सुन करके, आर्तनाद को सुन करके, उस हृदय दहलाने वाली आर्तनाद को श्रवण करके मानो हनुमान जी शरण में गए कि हे श्री राम, आपने जिस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया था उस कार्य को मैंने संपन्न किया। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना।
शरण में गए, लेकिन याद आई मेरी सीता न जल गई हो। याद आई, माता के चरणों में आ गए, माता को बार बार देखा, चारों तरफ से देखा, मेरी मां सुरक्षित है। माता को सुरक्षित देख करके श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आदेश मांग रहे, माता मुझे अब राम दरबार में जाने का आदेश दे दो, मुझे श्री राम के पास जाने का आदेश दे दो। मां ने आदेश दे दिया, और आदेश जब दिया तो हनुमान जी श्री राम की ओर चल रहे हैं। कहूँ कब कही विधि राखूं प्राणा, और तुम ही तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, अपनी मोह कहूँ सोई और दिन सोई राती। हनुमान जी ने श्री सीता जी को बार बार समझाया, जनक सुतहि समुझाई करी और बहुविधि धीरज दीन, और राम चरण कमल सिर नाय कपि गमन राम पहिकीन, चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम पहिकीन। श्री हनुमान जी मंगलमय अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जगत जननी भगवती श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत, और इसी मंगलमय यात्रा के साथ रामाश्रयी कथा आज विश्राम अवस्था को प्राप्त होती है। कल अंतिम कथा का दिवस रहेगा, अंतिम प्रसाद रहेगा, इसलिए सभी लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता हरि ओम इदगं हवे प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधात् कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरारतिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भावो कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं जतनेन दृढमेदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः शचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामभद्र भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की, श्री सुंदरकांड भगवान की, भगवती गंगा देवी की, श्री स्वामी सदानंद आश्रम की, आज के आनंद की, श्रीमदांत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की, निम्बारकाचार्य माध्वाचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज की, चक्र चूड़ामण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सर्वभूत हृदय विश्वबंध धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्रीमदाद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, संत समाज की, व्यास भगवान की, श्रोता समाज की, निगमागम राधा कृष्ण प्रयास देव मंडल की जय हो, आनंदेश्वर महादेव की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, हर हर महादेव। वर्जनम भौवीजानां वर्जनम सुख संपदां गर्जनम जमदूतानां राम रामेति गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर हर।